दुनिया में जो सबसे कठिन कार्य है या जो बहुत अद्भुत कार्य है, उन कार्यों की श्रेणी में यदि किसी कार्य को रखा जाए, सबसे कठिन कार्य रखा जाए, तो वह ईश्वरीय अनुभूति प्राप्त करना है। मुझे लगता है कि किसी के बहुत से जन्म जन्मांतर की तपस्या जब पूर्ण होने की होती है, उस पर भगवान की बड़ी कृपा और आशीर्वाद होता है, तब जाके उसकी तपस्या पूर्ण होती है और व्यक्ति किसी अनुभूति को प्राप्त करता है। उसको कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं जो पारलौकिक होते हैं, जो अलौकिक होते हैं, जो दिव्य होते हैं, जो अद्भुत होते हैं। वह अनुभव प्राप्त करना ही अपने आप में बहुत कठिन कार्य है। और उससे भी कठिन कार्य यदि कोई है तो वह उस अनुभव को अभिव्यक्त करना, और उस अभिव्यक्ति से भी जो कठिन कार्य कोई है तो वह उस अभिव्यक्ति को लोगों के लिए बोधगम्य बनाना, लोगों की समझ के दायरे के अंतर्गत लाना। क्योंकि नारद भक्ति सूत्र कहता है कि अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम मूकम स्वादमवत, यानी कि यह जो अनुभव है, जो अनुभूति है, वह उसका अनिर्वचनीय है, यानी उसको हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? जैसे कोई व्यक्ति जिसके पास जबान नहीं हो, जिसके पास शब्द नहीं हो, जिसके पास बोलने की क्षमता नहीं हो, और उसे गुड़ खिला दिया जाए और उससे यह कहा जाए कि इसका स्वाद बताया जाए, तो वह चाहकर भी उसका स्वाद नहीं बता सकता। यह इतना दुरूह कार्य है। प्रकाशित कॉपी प्राप्त, किसी किसी पात्र के अंतर्गत वह प्रकाशित होता है, सबके अंदर प्रकाशित नहीं होता है। मुझे लगता है कि अनुभव से, अनुभूति से स्वयं परिचित होकर, उसे हृदयंगम कर और उसे जन सामान्य में लोगों को परिचित कराने में, जन सामान्य में उस अनुभव से अनुभव का साझा करने में, यदि पूरी दुनिया के साहित्य में सबसे प्रभावी और समर्थ कोई व्यक्ति हुआ है तो मुझे लगता है कि अवधि के वह प्रातः स्मरणीय कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हुए हैं, जिन्होंने अपनी कविता से, अपनी रामायण से, हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग रामायण पढ़ते हैं, मैंने 108 पाठ से ज़्यादा रामायण का पाठ किया है, और बहुत से पाठ तो अभी भी ऐसे लगता है कि जैसे कल ही पढ़ा है, और ये पढ़ता हूँ तो सर के ऊपर से निकल जाता है। मैं पहले भरत चरित्र का आज बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, 50 बार इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि इतना ज़्यादा विस्तार से लिखने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन ये बात में समझ में आई कि मथ प्रकटो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर प्रेम अमीय मंदर विरह, मतलब कि प्रेम का अमृत जो समाज को प्रकट करना है, उसको विरह रूपी मंदिर से जब मथा जाता है, तब वह जो उसका भरत पयोधि गंभीर, यानी भरत की गंभीरता से वह जो प्रेम निकलता है, वह मथ प्रकटे सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। ये इतनी समुद्र मंथन की है जो जटिल प्रक्रिया है, और उसका जो प्रेम, उसका जो नवनीत निकलता है, उसको जन सामान्य में उपलब्ध है और जन सामान्य तक पहुंचाने में यदि कोई सक्षम और समर्थ रहा है तो गोस्वामी तुलसीदास जी रहे हैं। रामचरितमानस वह ग्रंथ है कि जिसके अध्ययन से, जिसके अनुशीलन से, जिसके पारायण से, जिसके पाठ से व्यक्ति को कदम दर कदम, इंच दर इंच परमात्मा का सामीप्य प्राप्त होता है। ये बात मैं खाली मंच से शोभा बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये अनुभव जनित बात है। ये हमारी अयोध्या में हजारों लाखों लोग हमसे पहले हुए होंगे और हमारे आने वाले बाद में होंगे, जिन्होंने पारायण करते करते समर्पण की दशा प्राप्त कर ली, प्रभु के चरणों में अपनी स्थिति बना ली। रामचरितमानस वह, और यह ग्रंथ की श्रेष्ठता इसी बात में है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भक्ति वश कौशल्या की गोद। जो व्यापक है, जो सर्वव्यापी है, कहा जाता है ना कि ओम ईश्वरम गुम सर्वम यत् किंचिम जगत्याम जगत, ये कहा जाता है कि ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्मम जीवई ना परा। ये जो कण कण में भगवान के विद्वान होने की बात करता है, जो कण कण में भगवान की व्याप्ति करता है, कण कण में जो चेतना की उपस्थिति की बात करती है, उस चेतना को कैसे कौशल्या की गोद में भगवान ने भक्तों के प्रेम के कारण कौशल्या की गोद में पहुंच गए। और इससे भी हटकर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कीरत धनित भूति भल सोई सुरिसरि सम सबकर हित होई। वही कीर्ति अच्छी है, वही धनित अच्छी है, वही भूत अच्छा है, वही कविता अच्छी है, जिससे गंगा के समान सबका भला होता है, सबका उद्धार होता है। तो
तो यह जो लोक कल्याणकारी काव्य है वह अवधि में रचित है और लोक कल्याण के लिए आज भी सहज उपलब्ध है और लोगों का कल्याण कर रहा है, लोगों को कल्याण के रास्ते पर आगे ले जा रहा है। अब रही अवधि भाषा की बात, इस पे लेकर विवाद, मुझे तो इस विषय के जानकारी से पूरे पता भी नहीं था कि अवधि रामचरितमानस की भाषा को लेकर भी कोई विवाद है, लेकिन जब इसके अध्ययन में हम लोग गए तो ये पता चला कि नहीं, इसको भी लेकर लोग, कोई कहता है कि बुंदेली भाषा का है, ब्रज भाषा का भी बहुत प्रभाव इसके अंतर्गत आता है। तुलसीदास जी ने स्वयं 3 ग्रंथ ब्रज भाषा में लिख दिए, विनय पत्रिका, दोहावली और कृष्ण गीतावली। तो उस कारण से कुछ भाषा के संबंधी विवाद हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पर विद्वान समाज बैठा हुआ है, अगर यह प्रश्न अब सुलझ जाए तो मुझे लगता है कि अवधि भाषा को लेकर भी जो एक प्रश्न खड़ा किया जाता है वह भी सुलझ जाएगा, क्योंकि तुलसी के जन्म को लेकर ही अभी विवाद सुलझा नहीं है। कोई कहता है कि वो बांदा के राजापुर में पैदा हुए हैं। ये रामचरितमानस की जो गीता प्रेस की पुस्तक है, ये कहती है कि एटा के सोरो में पैदा हुए हैं। और हम लोग कहते हैं, हम अयोध्यावासी कहते हैं कि जहाँ बराह क्षेत्र है, जहाँ पर बराह भगवान का अवतार हुआ था, गोंडा के बहुत लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, जहाँ पर बराह भगवान का अवतार हुआ था, जो पस का क्षेत्र है, वहीं पे वो राजापुर है, जहाँ पर आत्माराम दुबे के नाम से आज भी एक वहाँ पर ठीहा पाया जाता है, जो उनके पिता के नाम से संबंधित है। और जब यह बात सिद्ध हो जाएगी, विद्वान समाज इस पर काम करे, हम भक्त समाज उसमें सहयोग कर सकते हैं, उसमें प्रेरणा दे सकते हैं। जब यह बात सिद्ध हो जाएगी कि तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में, वो गोंडा, वो जो सरयू और घाघरा का संगम है, जहाँ पर बराह भगवान ने अवतार लेकर पृथ्वी को रसातल से उभारा था, वो जो बराही क्षेत्र है वहाँ का जिस दिन ये सिद्ध हो जाएगा, मुझे लगता है कि भाषा संबंधी जो विवाद है अपने आप शिथिल पड़ जाएगा। क्योंकि तुलसीदास ने और अपने जन्म के बारे में कुछ तो नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि मैं पुनि निज गुर सुनी कथा सो सूकर खेत, यानी कि सूकर खेत में अपने गुरु नरहरि दास से वह कथा उन्होंने वहाँ पर सुनी थी और उस कथा को फिर उन्होंने आगे चलकर उसका रामचरितमानस जैसे ग्रंथ का प्रणयन किया था। और गोस्वामी तुलसीदास जी के समवर्ती जो हुए हैं बेणी माघोदास जी, उनके बाद उन्होंने जो मूल गोसाई चरित्र करके उसमें जिसमें उन्होंने तुलसीदास जी की जीवनी लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि एक चमत्कारिक आख्यान लिखा हुआ है कि कैसे तुलसीदास जी संस्कृत में श्लोक लिखते थे और वह श्लोक गायब हो जाते थे। 7 दिन तक इसकी यह प्रक्रिया चली है और फिर तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ है कि नहीं, तुम भाषा में लिखो, भाषा में लिखोगे तुम्हारी कविता वह लोक मंगल का पर्याय होगी। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका जिक्र भी किया है कि रच महेश में निज मानस राखा, अवसर जान सिवा सन भाखा, और शंभु प्रसाद सुमत ही है उलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। यानी कि शंभु भगवान शंकर का जो प्रसाद रहा वह उनके लिए सुमत के तौर पर उनके हृदय में हुलसा, और जिसके कारण से रामचरितमानस का प्रणयन हुआ। बहुत विस्तार से आदरणीय बोले, हमारे अयोध्यावासी हैं, बहुत 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 शब्दों का आपने हम लोगों के सामने कहा जिसका प्रायः अर्थ हम लोग नहीं जानते। अरे और तो बात छोड़ दीजिए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सब दशरथ अजिर विहारी, अजिर के अर्थ को भी बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। निजमन मुकुर सुधार के मुकुर के अर्थ को भी बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। ये इतनी सक्षम और समर्थ भाषा उनकी और उनकी अपनी शैली थी, जिसके कारण हम सबको यह ग्रंथ यह हम लोगों को प्राप्त हुआ। और मैं इस बात से एकदम सहमत हूं कि संस्कृत में हो सकता है किसी ग्रंथ को धार्मिक ग्रंथ का दर्जा प्राप्त हो गया, लेकिन रामचरितमानस ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, अवधि में लिखा ऐसा ग्रंथ है, जिसको उसकी लोक मंगल भावना के कारण, उसकी आध्यात्मिक परिपूर्णता के कारण और हर व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति सुनिश्चित कर देने में उसकी भूमिका के कारण धर्म ग्रंथ का विशेष दर्जा प्राप्त है। अब वह साहित्य की सीमाओं का अतिक्रमण करके तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ की श्रेणी में आ गया है। साहित्यिक ग्रंथ की सीमाओं का अतिक्रमण बहुत पहले वह कर चुकी है और आज वह एक धार्मिक ग्रंथ के तौर पर, और मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति को विपरीत परिस्थितियों में भी यदि किसी 2 ग्रंथों ने बचा के रखा तो श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् रामचरितमानस, यही 2 ग्रंथ ऐसे रहे जिन्होंने तमाम विपरीत स्थितियों में भी हमारे घरों में उस संस्कृति की उस लौ को जला के रखा, उस दीप्त को प्रदीप्त रखा, और जिसके कारण से आज हमारी संस्कृति फिर से पुनः पल्लवित पुष्पित हो रही है। बहुत विस्तार से बहुत देर से बातें हुई। मैं अयोध्या न्यास के इस कार्यक्रम के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उनके प्रति साधुवाद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने यह अवसर प्रदान किया हम लोगों को यहाँ पर आकर अपनी बात कहने का, रामचरितमानस के बारे में अपनी बात कहने का।
और सबसे बड़ी बात, तुलसीदास जी का जो ग्रंथ है उसकी जो व्यापकता है, उसकी जो लोक मंगल की भावना है, उसकी जो कल्याणकारी भावना है, वह धीरे धीरे एकेडमिक जन सामान्य में तो इसकी स्वीकार्यता है, लोग मानते हैं। एकेडमिक हलकों में भी धीरे धीरे इसकी घुसपैठ हो रही है, धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ रहा है। अयोध्यानाथ उसमें बड़ी भूमिका निभा रहा है, उसके प्रति भी साधुवाद, आयोजकों के प्रति साधुवाद और सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री सीताराम।